एक पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ में रख सकता है और कोई भी पत्नी उस पिता पे किसी भी तरह का केस नहीं करवा पाएगी, किडनैपिंग का मुकदमा भी नहीं करवा पाएगी। ऐसा कोर्ट का डिसीजन कह रहा है। डिसीजन अभी का है 10 अप्रैल 2026 का है। अब हुआ ये कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आपसी जो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए और वाइफ जो वो नाराज होकर चली गई मायके, और मायके जो है दोनों बच्चों को अपने साथ में ले गई। अब पिता जो है पीछे से गया, यानी कि उसका जो पति वो पीछे से गया मायके में और दोनों बच्चों को वहां से जबरदस्ती उठा लाया। अब पत्नी का कहना है कि उसके ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा लगाया जाए। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। देखिए, दोनों की जो शादी वो 2010 में हुई। एक बच्चे की उम्र 14 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र जो वो 10 साल है। इसके बीच में उन दोनों के बीच में कुछ टाइम के बाद में क्या हो गया, संबंध तनावपूर्ण हो गए, यानी कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े हो गए। और यहाँ पे प्रतिवादी संख्या 4 है वो पति, वो पिता कथित तौर पर याचिकाकर्ता संख्या 1 के जो है वहां पे आया, यानी कि उनके जो मायके है वहां पे आया और वहां पे आके उन्होंने बंदूक की नोक पर दोनों नाबालिग बच्चों को जो है जबरदस्ती अपने साथ में वो ले गया। और यहाँ पे पत्नी डिमांड कर रही है कि उन दोनों बच्चों को क्या करवाया जाए, रिलीज करवा के उस माता को दिया जाए। ये रीट याचिका लगी है हाई कोर्ट के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण की, और उस पिता के ऊपर जो है किडनैपिंग का मुकदमा लगाया जाए। अब जो पिता है यानी कि जो पति है, उसके एडवोकेट साहब ने क्या कहा, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दोनों नाबालिग बच्चे 2022 से प्रतिवादी संख्या 4 के साथ में रह रहे हैं, यानी कि शादी के बाद से और 2022 तक दोनों बच्चे उस पिता के साथ में ही रह रहे हैं। और याचिकाकर्ता ने आज तक अविवाहिक ये आश्रित अधिनियम के तहत कोई उपाय नहीं अपनाया है और किसी भी तरह का उसने भाई बच्चों को रखने के लिए कोई उपाय भी नहीं अपनाया है। यह तर्क दिया गया कि नाबालिगों की अभिरक्षा प्रदान करने का उचित उपाय अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम के तहत याचिका द्वारा करके सक्षम पारिवारिक न्यायालय में जाना है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि माता पिता के बीच अभिरक्षा विवादों का निपटारा आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट याचिका में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पति है उनके एडवोकेट साहब ने बताया कि अगर कोई बच्चा पिता के पास रह रहा है या कोई बच्चा जो है पत्नी के पास रह रहा है और दूसरा पक्ष अगर चाहता है कि भाई मैं उस बच्चे को अपने साथ रखूं, तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस लगाओ, आप रिट याचिका नहीं लगा सकते हो। और उसके लिए आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका आप यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी भी पार्टनर, कोई भी जैसे हस्बैंड वाइफ है, कोई भी अगर अपने बच्चों को उठा के ले गया, जैसे माँ के पास था पिता उठा के ले गया, तो वहाँ पे रिट याचिका नहीं लगेगी। अब मम्मी को बच्चे चाहिए तो मम्मी को चाइल्ड कस्टडी का केस लगाना पड़ेगा फैमिली कोर्ट के अंदर। और यहाँ ऊपर स्पष्ट बताया कि उसने कोई भी याचिका जो है दायर नहीं की है चाइल्ड कस्टडी के अंदर। वह तथ्यों के आधार पर यह चाइल्ड कस्टडी डिसाइड करता, जैसे कि जो कोर्ट है पारिवारिक कोर्ट, अगर ये डिसाइड करता है कि बच्चे जो है मम्मी के पास रहेंगे, उसके बाद अगर वो पिता बच्चों को उठा के लेके जाता है तो वो गलत है। वह तथ्यों के आधार पर भिन्न है। इस मामले में बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए नाबालिग की अभिरक्षा जबरन ले गई थी, जिसमें अभिरक्षा माता पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है। ठीक है, तो अगर चाइल्ड कस्टडी का केस लगा हुआ है मम्मी की तरफ से, या फिर चाइल्ड कस्टडी केस में बच्चों की कस्टडी जो मम्मी को मिल गई है, उसके बाद अगर पिता बच्चों को जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा तो पिता के ऊपर जो है रिट याचिका लग जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है याचिका लग जाएगी। लेकिन अगर अभी तक उनका कोई चाइल्ड कस्टडी उन दोनों के बीच में नहीं था और जबरदस्ती कोई पिता जो है अपने बच्चों को उठा के लेके आया है, तो पिता के ऊपर रिट याचिका भी नहीं लगेगी। इसके बाद में कोर्ट क्या कहता है, हम दोनों पक्षों के विद्वान व अधिवक्ता की बात सुनी। कोर्ट कह रहा है कि हमने दोनों पार्टियों की बात सुनी है। और यहाँ पे कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया श्रीमती रिंकू राम का। इसमें क्या कहा गया, देखो, यह तर्क देना बहुत देर हो चुकी है कि यदि बच्चा दूसरे माता पिता की हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है, कोई भी जो पेरेंट्स हैं अगर जबरदस्ती अपने बच्चों को अपने साथ में रख रहा है तो उसके ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट याचिका नहीं लगेगी भाई। लेकिन वो कब, मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बताता हूँ, अगर चाइल्ड कस्टडी केस था और कोर्ट ने किसी एक पेरेंट्स को बच्चे दे दिए, जैसे पिता को बच्चे दे दिए कि भाई बच्चे जो है पिता के पास रहेंगे, उसके बाद अगर मम्मी जबरदस्ती लेके जाएगी ना तो लग जाएगा। या चाइल्ड कस्टडी केस में कोर्ट ने मम्मी को बच्चों की कस्टडी दे दी, फिर अगर पिता जबरदस्ती बच्चों को लेके जाएगा तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लग जाएगी। लेकिन अभी तक चाइल्ड कस्टडी केस कोर्ट में फाइल ही नहीं हुआ है, तो कोई भी पिता जबरदस्ती अपने बच्चों को उठा के अपने साथ में रख सकता है, उसका ऊपर कोई भी मामला जो है नहीं बनेगा। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है।
अब आगे क्या कह दिया देखो, उपरोक्त अवलोकन का सार स्पष्ट है कि बाल अभिरक्षा मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण एक असाधारण उपाय है जिसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब बच्चे की अभिरक्षा अवैध हो या कानून के अधिकार के बिना हो। इसका उद्देश्य अभिरक्षा के विस्तृत अधिकार तय करना नहीं है बल्कि संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करना है। सामान्य ऐसे विवादों का समाधान अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण मामलों में करता है। यानी कि असाधारण मामले कब होंगे? जब उसने कोई कानून का उल्लंघन किया है। और यहाँ पे उस पिता ने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि उसके अपने बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सकता है और अभी तक उसने किसी भी कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन नहीं किया है। तो कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन नहीं किया तो मामला असाधारण है हो गया, ठीक है। तो वो साधारण मामला है। तो असाधारण मामलों में कोर्ट क्या कर सकता है? ऐसा कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक अभिभावक द्वारा दूसरे अभिभावक पर नाबालिग को जबर ले जाने का निराधार आरोप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दायर करने के लिए पर्याप्त होगा? तो अभी सवाल ये, क्या किडनैपिंग का मुकदमा मान लिया जाएगा? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की मूल शर्त यह है कि क्या सिद्ध किया जाना चाहिए कि नाबालिग अवैध हिरासत में है। सिर्फ हैबियस कॉर्पस की जो हमारी रिट याचिका लगती है वो एक ही कंडीशन में, जिसने मुकदमा किया उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो क्या है जी, वो नाबालिग अवैध हिरासत में है। लेकिन एक बच्चा अपने पिता के साथ ही रह रहा है तो वो अवैध हिरासत नहीं है, वो वैध हिरासत है। या वो अवैध तब बनती जब वो कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपने साथ रख रहा होता, तो वो अवैध हिरासत नहीं है जी, ठीक है। और यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी लेटेस्ट जजमेंट के लिए। अब आगे देखो, अब मुद्दा ये है, क्या यह मामला आईपीसी की धारा 361 के तहत बनता है? आईपीसी की धारा 361 क्या कहती है? ये किडनैपिंग के बारे में बताती है कि क्या ये किडनैपिंग का मुकदमा बनता है। देखो, इस प्रावधान का मुख्य बिंदु किसी नाबालिग को, यानी कि किडनैपिंग का मुकदमा कब बनेगा? जब किसी नाबालिग को कानूनी अभिभावक की हिरासत से बाहर ले जाना है। यानी कि जो माँ बाप है ना, उन माँ बाप से अगर कोई बच्चों को छीन के या उनको किडनैप करके उन माँ बाप की पहुंच से बाहर कर देता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? किडनैपिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चे हैं ही माँ बाप के पास में। उक्त अभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि अपराध तभी लागू होगा जब नाबालिग को उस व्यक्ति की हिरासत से हटाया जाए जिसे कानूनी रूप से अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि अगर पेरेंट्स की से दूर हम बच्चों को लेके जाएंगे तब तो होगा किडनैपिंग, और बच्चा है ही पेरेंट्स के पास में तो किडनैपिंग नहीं है। तो भाई साहब, यदि नाबालिग को ले जाने वाला व्यक्ति स्वयं कानूनी अभिभावक है तो अपराध का मूल तत्व लागू नहीं होता है। देखो, साफ स्पष्ट लिख दिया, यदि नाबालिग को ले जाने वाले वक्त जो भी उसको लेके गया है वो कानूनी रूप से उसका पेरेंट्स है तो अपराध का मूल तत्व लागू नहीं होता है, तो उसके ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा नहीं बनता है। किडनैपिंग का मुकदमा बनने के लिए क्या होना चाहिए? पेरेंट्स, जो भी बच्चे को उठा के लेके गया है वो पेरेंट्स नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर किडनैपिंग लगे। उठाने वाला ही पेरेंट्स है तो वो फिर इसके ऊपर लागू ही नहीं होता है। अतः इसके बाद में क्या होना चाहिए? इसके बाद में परिणाम स्वरूप इस प्रकार का आरोप मात्र ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की असाधारण रिट याचिका को लागू करने का औचित्य सिद्ध नहीं करता है। तो इसलिए जो ये रिट याचिका है ये पैर पसारने योग्य नहीं है और तदनुसार न्यायालय की राय की वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है। विचारणीय नहीं है तो इसको क्या किया जाता है? इसमें इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई भी पिता अपने बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ में रखता है तो उसके ऊपर ना किडनैपिंग का केस लगेगा, ना उसके खिलाफ किसी भी तरह की रिट जो है वो सुनवाई योग्य होगी। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, कोर्ट के डिसीजन के बिना, अगर जैसे कि चाइल्ड कस्टडी का अगर केस चल रहा है, उस केस में जो है कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया उसके खिलाफ अगर कोई भी पेरेंट्स जाएगा तब उनके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी और कोर्ट के आदेश की अवमानना का भी मैटर जो है वो बन जाएगा। फिर ऐसा अगर आपके केस में भी चाइल्ड कस्टडी का केस चला हुआ है तो आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ना उठाएं, और अगर नहीं चल रहा है तो आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ में रख सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।